भाजपा जो है एनडीए के लिए 24 विधानसभा को इससे साधेगी। क्या लग रहा है कि मोदी के आने के बाद माहौल बदलेगा? रफू चक्कर कर देना है, इस तरह का हंगामा खड़ा कर देना है, गोली चला देना है। पप्पू यादव के कुछ लोग जो खासम खास लोग हैं, उनके लोग कांग्रेस में दिखाई दिए। बिहार में उनको डिफ्यूज कर दिया जाता है, ऊपर से हरी झंडी मिल जाती है, नीचे में यहाँ पर अटका दिया जाता है। कांग्रेस जो है पप्पू यादव के साथ खेल रही है। तो मुकेश सहनी पलटी मार दी है, ऐसा कहा जा रहा है। टिकट दे दिया गया, प्रत्याशी बम बम एकदम मिठाई उठाई चल रहा, लड्डू बुनिया सब चल गया। अगर चिराग पासवान को एक खरोच भी आई तो इतना ब्लेड चलेगा, इतना ब्लेड चलेगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा। अरे भाई, इनका क्या नाम? मुकेश सोनी, अब हो गया मुकेश सहनी। पहले पर्दे के पीछे थी, अब सामने अदावत आ गई है। तो बताई नहीं है, बोले कि बहुत बड़ा साजिश है, कोई एक आदमी इसके पीछे है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, सीधे चलते हैं खबरों पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की गूंज और तैयारी अब बिहार में दिखने लगी है। मोतिहारी में प्रधानमंत्री 18 तारीख को आने वाले हैं। क्या अपडेट है? एक चर्चा यह भी है कि पटना के कई आईएएस अफसरों को भी उस कार्यक्रम के लिए लगाया गया है। और पॉलिटिकल हलचल क्या है सर? देखिए, अधिकारियों को तो लगा ही जाता है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लगेंगे ही अधिकारी। तो खैर वो चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि चुनावी साल है, नजदीक है बिहार में चुनाव, तो बहुत सारे सौगात देंगे। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लेकर अपनी बात जो है मीडिया से कही है, जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री 18 जुलाई को जो मोतिहारी आ रहे हैं तो 7217 करोड़ की राशि से विकास योजनाओं का उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी और लोकार्पण भी होगा। और उनका कहना है कि 53वीं बार जो है बिहार की यात्रा करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी का यह भी कहना है कि सभी सेक्टर में, उनका कहना था कि आपको चाहे वो सड़क की बात हो या माने राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, पशुपालन, ग्रामीण विकास, डेयरी क्षेत्र का सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है बिहार को सशक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसमें विभिन्न तरह की योजनाएं शामिल है जो हम आपको राशि के बारे में बता रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री का हो गया। कहा जा रहा है यही कि आएंगे तो सौगात वाली बात हो गई। अब दूसरी बात कि 24 विधानसभा इससे प्रभावित होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा जो है एनडीए के लिए 24 विधानसभा को इससे साधेगी। मतलब वोट जो है उसको बांधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो करेंगे। और लगातार प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ बिहार को बड़ा तोहफा मिलता है। सर, पॉलिटिकल सिनेरियो अगर देखा जाए तो क्या उस इलाके में महागठबंधन और एनडीए की तुलना की जाए तो क्या लग रहा है कि मोदी के आने के बाद माहौल बदलेगा? देखिए, मोदी के आने के बाद तो स्वाभाविक है कि माहौल बदलता है। और इसके कोई एक प्रमाण नहीं है, अनेकों प्रमाण हैं। अगर हम बिहार के संदर्भ में, उस इलाके के संदर्भ में देखेंगे तो एनडीए वहां मजबूत स्थिति में है। कुछ सीटें ऐसी हैं 10-12 जहां पर कमजोर है। तो उन सीटों को मजबूत करने के लिए मोदी आ रहे हैं। और जो खाई है एनडीए से वोटरों को, उसको ठीक करने के लिए कहिए, लुभाने के लिए कहिए, उसको आ रहे हैं। और इससे सिर्फ भाजपा को ही नहीं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अब रही सीट की बात, तो सीट तो जो बीजेपी जिस पे लड़ती है वो तो लड़ेगी ही, जदयू जिस पे लड़ती है लड़ेगी। लेकिन इस बार चर्चा ये है कि कुछ सीट जो है अदला बदली हो सकती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी के आने का मतलब है पूरे एनडीए को लाभ। नीतीश भी मंच पर होंगे तो क्या सीटों को लेकर भी वहां कुछ चर्चा हो सकती है क्या? नहीं, नीतीश मंच पर होंगे तो सीटों की कैसे चर्चा होगी? ऐसे सार्वजनिक जगहों पे तो सीटों की चर्चा तो होती नहीं है। हाँ, ये कहिए कि इशारों में बात की बहुत सारी चीजें हो जाती है। और अभी सीटों के बंटवारा में एनडीए में अभी वक्त है, अभी समय लगेगा। और ये अगस्त में ही संभव है
मतलब सेकेंड वीक के बाद कहे कि रंग चढ़ेगा एनडीए। एनडीए में सीट का बंटवारा में अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन सर एक और खबर मोतिहारी से निकल कर आई कि मोदी के आने के पहले वहां पर जेल ब्रेक करने की तैयारी थी। हाँ, एक खबर वहां से ये आ रही है कि देखिए मोदी 18 तारीख को आ रहे हैं, जिक्र हो ही गया, क्या बिहार को मिलेगा। खबर चौंकाने वाली ये है कि जेल ब्रेक करने की वहां पर साजिश रची जा रही थी, और जिसको जो पुलिस है और बिहार स्पेशल जो टास्क फोर्स है, एसटीएफ जिसको कहा जाता है, वो और वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, उसने एक कहे कि बड़ी सफलता उसे हाथ लगी है, और 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनको था कि 2 कैदियों को छुड़ाना था। कब? जब अपने जिस मामले में वो जेल में बंद है और उसकी जब सुनवाई अदालत में होती, तब था कि 2 कैदियों को वहां से रफू चक्कर कर देना है, इस तरह का हंगामा खड़ा कर देना है, गोली चला देना है। तो इस तरह की जो प्लानिंग थी, लेकिन बिहार पुलिस को, एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है और ऐसे 4 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने इस बात को कबूल किया है। तो अब बात, गंभीरता वाली बात यह है कि मोदी आने वाले हैं और इस तरह की साजिश वहां पर रची जा रही थी। तो अभी जो शुरुआत में सागर जी कह रहे थे कि वहां पर कुछ आईएएस की नियुक्ति की गई है, तो कहा जा रहा है कि एकदम सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, कहीं से कोई खामी नहीं हो, इसीलिए तमाम अफसरों को इसमें लगाया गया है इस काम में। और सबसे बड़ी सफलता आपको बता ही दिए कि जो इसको जेल ब्रेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अदालत से ही अगर इस तरह के कैदियों को भगाने की अगर कोशिश होती, तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। तो बिहार पुलिस ने इसको नाकाम कर दिया है। बिहार पुलिस नाकाम कर दिया है, सराहनीय पहल। आगे बढ़ते हैं खबर कांग्रेस से। सर कांग्रेस में काफी चहलकदमी बढ़ गई है, टिकटार्थियों की संख्या दिन पर दिन प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की कल खूब हुई कि पप्पू यादव के कुछ लोग, जो खासम खास लोग हैं, उनके लोग कांग्रेस में दिखाई दिए। तो क्या लग रहा है कि डील फाइनल हुआ है? जो मीटिंग में बुलाया गया पप्पू यादव को, तो फाइनल मतलब बता दिया गया है कि आपको इतने सीट दिए जाएंगे? कोई डील फाइनल नहीं हुआ है, और सागर जी वहां पर थे ही, और इनकी रिपोर्ट यही कह रही है कि कोई डील फाइनल नहीं है। डील फाइनल इसलिए नहीं है, स्वाभाविक है, कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, और उसकी एक प्रक्रिया है, या कोई भी दल है तो प्रक्रिया है। आप ऐसे पहुंच जाएंगे, पप्पू यादव के लोग हो या किसी के लोग हों, जो प्रक्रिया होती है। तो जानकारी जो है उसके मुताबिक यही कि जो भी गए थे उनको कहा गया कि पहले आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो है इस पर विचार किया जाएगा। एक नंबर ये है। देखिए बात ये है कि जिस तरीके से पप्पू यादव लड़खड़ाए, गिरे, नहीं चढ़ने दिया, जो भी हो, सब बात को भूल जाइए। दिल्ली में जो तवज्जो मिली तो उनसे उनका मिजाज जो है, कहा जा रहा है कि हरियर है, मतलब प्रसन्नचित हैं, और उनको लगा कि भाई दिल्ली में हम तो बंद कमरे में बात करके आए हैं, तो इसीलिए अपने चाहने वालों को भेज दिए कि जाइए टिकट के लिए बात कीजिए कृष्णा अल्लावरू से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेश राम से। तो ऐसे थोड़ी ना किसी को टिकट मिलता है। तो वहां पर गए, उनके कार्यकर्ता बातचीत किए, तो कोई डील फाइनल नहीं है। अब वहां उनको जो एहसास हुआ हो पप्पू यादव को, लेकिन बिहार में उनको डिफ्यूज कर दिया जाता है पप्पू यादव को, ठीक है। तो पप्पू यादव जो है दिल्ली में जो हो, यहाँ फेल हो जाते हैं। और इसके पीछे अब क्या कारण है? आरजेडी का दबाव, लालू जी का दबाव, तेजस्वी जी का दबाव, क्या है पता नहीं है। वैसे पता लोगों को यही चलता है कि बस पप्पू यादव के निशाने पर अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि उनके कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करते हैं, नहीं करते हैं, उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, और बिना पार्टी ज्वाइन किए हुए टिकट कैसे मिलेगा। लेकिन सवाल इसमें यह भी एक सर आ रहा है कि आखिर पप्पू को लेकर इतना असमंजस क्यों है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? रखना है तो यस, नहीं रखना है तो नो। मतलब ऊपर से हरी झंडी मिल जाती है, नीचे में यहाँ पर अटका दिया जाता है। मतलब यही सियासत है, यही राजनीति है। और कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस भाई पुरानी पार्टी है ना, अब तो जब नई पार्टी कबड्डी खिलाती है नेताओं को, तो ये तो कांग्रेस है। कांग्रेस वैसे भी कहा जाता है कि एकदम ये है। तो
खेल रहे हमको तो यही लगता है कि कांग्रेस जो है पप्पू यादव के साथ खेल रही है। हाँ, अब पप्पू यादव तो एक तरफा मोहब्बत करते हैं, बहुत लगाव है, कहते हैं कि हमको इस विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से लगाव है, राहुल गांधी से लगाव है, खड़गे जी से लगाव है, प्रियंका गांधी से लगाव है, तो एक तरफा मोहब्बत है। तो अब इस बीच सर कैंडिडेट तो पीस रहे हैं ना, कैंडिडेट पीसेंगे क्यों? कैंडिडेट को भी सब पता है। हाँ, पीसेंगे क्यों? कैंडिडेट भी जान रहे हैं, मिल गया तो टिकट लेंगे बस, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, सबको सब कुछ पता है। कोई कैंडिडेट हो कांग्रेस या किसी भी दल में, कोई ये श्योर नहीं है जब तक उनके हाथ में टिकट नहीं धरा दिया जाता है, तब तक कोई श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि राजनीति है, समय के अनुसार कुछ हालात बदल जाते हैं। अभी 2-3 महीना का वक्त है तो उसमें कुछ उलटफेर हो सकता है, तो ये सब चीजें हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि टिकट दे दिया गया है, बिहार में ही टिकट दे दिया गया, प्रत्याशी बम बम एकदम मिठाई उठाई चल रहा, लड्डू बुनिया सब चल गया, मतलब पटना से और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। लेकिन यह भी होता है कि जरा आइए साहब, बुलाए हैं, फिर से मिलना है आपसे, कांप जाता है दिल। किनका कांपता है? हाँ, टिकट वाला, टिकट तो लेके चलेगा लेकिन दिल कांपता है। अच्छा, उनको लगता है कि अच्छा साहब बुला रहे हैं तो सिंबल वापस भी हो जाता है। तो यही तो सियासत है, ठीक है। तो पप्पू यादव के साथ तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस खेलती है, दिल्ली में कुछ और, पटना में कुछ और। चलिए, पप्पू यादव के साथ भी सियासत हो रहा है, सियासत के माहिर खिलाड़ी भलू जरूर माने जाते हैं, लेकिन अब उनके साथ भी खेल हो रहा है। ये किसके इशारे पर हो रहा है यह देखना होगा। लेकिन देखिए, जो उनके और कुछ कैंडिडेट थे, उनके पार्टी के, जो पूर्व की पार्टी रही है जाप, उनके प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा पहले ही राजद ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखिए, कुछ कैंडिडेट पहले से ही सेटिंग अपना कर चुके हैं। अब जो बचे हुए लोग हैं उनको भी कांग्रेस में भेजा जा रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि अब आगे देखना होगा कि उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। आगे चलते हैं, आगे अब खबर वीआईपी पार्टी से। सर, मुकेश सहनी पलटी मार दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब बीएलओ को 1 महीना अतिरिक्त जो है वो वेतन देने की बात। देखिए, मुकेश सहनी तो पलटी मारते रहे हैं, ठीक है, और पलटी जो मारते रहे हैं वो 2020 का जो चुनाव है वो सब लोग जानते हैं, किस तरीके से छटपटा के भागे थे, कलेजा पीटते हुए भागे थे, खंजर मार दिया रे, ये कर दिया रे, वो कर दिया रे, ठीक है। चलिए, इसका तो भाजपा में आई है। निषाद समाज के कई ऐसे नेता हैं जो बात होती है, व्यक्तिगत बातचीत होती है सियासत पर, तो वह कहते हैं कि आज जो ये अपना रंग दिखा रहे हैं या हुंकार भर रहे हैं, अरे भाई इनका क्या नाम था, मुकेश सोनी, अब हो गए मुकेश सहनी, मुकेश सोनी से मुकेश सहनी हो गए हैं, ठीक है। और भाजपा जो है अपने कंधे पर बैठाकर बड़ा मंच जो है अमित शाह ने दिखाया था, मुकेश सहनी, तो भाजपा भुगते, भाजपा अब समझे कि क्या है मुकेश सहनी और क्या है। तो मुकेश सहनी तो ऐसे पलटते रहे हैं, उलटते रहे हैं, घलटते रहे हैं। लेकिन अब इस मामला को समझिए, ये इतर बात है। अब एकदम मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि मुकेश सहनी ने कहा था कि चुनाव आयोग के आदेश पर जिस तरीके से बीएलओ वोटर डिवीजन का काम कर रहे हैं, तो उससे नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी चुनाव आयोग से लेकर और बीएलओ तक पर, और कहा था कि जब लोग नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, तो बीएलओ के घर पहुंच जाएंगे, हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घर को फूंक देंगे, जला देंगे, इस तरह की बातें कही थी। लेकिन बाद में दिमाग उनका ठनका होगा, माथा में लगा, बात लग गई होगी दिमाग में, अरे वाह क्या बोल दिए हम, तब समझ में आया। होश बाद में आता है ना लोगों को, तत्काल तो जोश रहता है, तो जोश में बोले वो, इसके बाद होश आया, तब कह रहे ना बाप रे बाप, हमारे बात को तो जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और हम तो मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि इनको जो है एकदम दीजिए 1 महीने का वेतन। सब ओवर टाइम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये बड़ाई उन्होंने की है, ठीक है। और कहा कि अगर हमारी सरकार रहती तो हम तो दे दिए रहते वेतन। तो समझ जाइए किधर कैसे पलटे और कैसे उल्टे। और फिर वही अमित शाह वाली बात, जिसने मंच दिया, जिसने रास्ता दिखाया, वहां से पलट के इधर, उधर से पलट कर उधर, ठीक है। अब किधर जाएंगे इसकी भी चर्चा, हाँ चर्चा है, कह रहा है लोग इधर उधर, अब जिधर भी जाएं, अभी तो तेजस्वी जी के साथ हैं। लेकिन देखिए कैसे मुकेश सहनी
मतलब बात कहते हैं और फिर किस तरीके से उनकी सफाई आती है। तो सफाई उनकी मान लीजिए। हालांकि एक चीज है, अपनी संस्कृति रही है भारत की कि अगर भूल चूक हो और कोई अगर अफसोस जता देता है तो लोग उसको क्षम्य कर देते हैं। वापसी कर लेते हाँ, क्षम्य कर देते हैं। अब इसको सब संदर्भ में समझ जाइए आप, लेकिन मेन संदर्भ अभी बीएलओ वाला है, ठीक है, तो हो जाता है। चलिए हैं। एक खबर पटना की भी खूब चर्चा में है, पूरे बिहार के लोग चर्चा कर रहे हैं। पटना की जो मेयर है वो अपने बेटे के बचाव में उतर गई हैं, धरना देने लगी हैं। अच्छा, मेयर, हाँ, सीता साहू, देखिए एकदम ये मामला जो है हलचल मचाए हुए है। और सीता साहू तो बहुत सारा आरोप लगा दी हैं, बहुत आरोप लगाई हैं कि कैसे साजिश किया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप, पहले थोड़ा सा मामला देखिए, कमिश्नर के साथ तू मैं हुआ, बात बढ़ गई, फिर जो है जितने भी पार्षद हैं आपको, वो सब वार्ड पार्षद खेमेबाजी होने लगी है। और शिशिर साहू को गिरफ्तार करने के लिए तक बात पहुंच गई, पुलिस गई भी, पुलिस जो है सो गिरफ्तार नहीं कर सकी। मतलब जो पटना नगर निगम के जो कमिश्नर है उनसे अदावत पहले पर्दे के पीछे थी, अब सामने अदावत आ गई है। तो ये मामला ये हो गया। सीता साहू ने कहा है कि जो कमिश्नर हैं वो घोर भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, उनको हम लोग अब सबक सिखाएंगे, एक एक काला चिट्ठा उनका खोलेंगे। मामला ये हो गया। अब सीता साहू की बात हो गई। अब जो है सीता साहू कह रही कि देखिए किस तरीके से मतलब प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है। हमारे बेटे के ससुराल लोग पहुंच गए थे, हम भी गए थे समधन को देखने के लिए, हमारी बहू नहा रही थी बाथरूम में, अब पुलिस जो है एकदम दाना दन पीट रही है, परेशान किया जा रहा है। ये सीता साहू कह रही हैं, जो मेयर हैं पटना की। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है, ये सब तो बात हो गई, कही है कि देखिए हमारे बेटा के खिलाफ में जो है वो निर्दोष है और एक बहुत बड़ा कुछ कुचक्र रचा जा रहा है। और कौन है इसके पीछे ये कह रही हैं। तो भाई कौन है, तो बता दीजिए सबको। तो बता ही नहीं है, बोले कि बहुत बड़ा साजिश है, कोई एक आदमी इसके पीछे है जो हमारे बेटा को परेशान कर रहा है, वह निर्दोष है। तो यही मामला है। एक अंतिम सवाल है सर, चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती इन दिनों खूब बयान दे रहे हैं, कभी जीतन राम मांझी पर, कभी और किसी पर, और अब तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि चिराग पासवान को अगर खरोंच भी आई तो ब्लेड ही ब्लेड चलेगा। इसके क्या मायने? देखिए ये बवाल होगा इस बयान से। और गया जी में उन्होंने बयान दिया है, चिराग पासवान का कार्यक्रम है 26 जुलाई को गया जी में, उसी सिलसिले में गया जी में थे अरुण भारती, जो उनके बहनोई हैं, सांसद हैं जमुई के। और लगातार उनके बयान जो है हलचल मचाता रहता है, उनका बयान बिहार की राजनीति में। और ये बयान इस संदर्भ में है कि पिछले दिनों इंस्टाग्राम के जरिए एक व्यक्ति ने धमकी दी थी कि उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। अब शब्द जो भी हो, बस हम मायने और मतलब समझा रहे हैं आपको। हालांकि वो आदमी पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन एक बड़ा संदेश देने की और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो होता है राजनीतिक दलों का, मुझे लगता है वह काम अरुण भारती कर रहे हैं। अरुण भारती ने इतना इसमें ये कर दिया, अब कहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क किया, क्या किया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सियासी बयान जो है तहलका मचाएगा। अरुण भारती ने कहा है कि अगर चिराग पासवान को एक खरोंच भी आई तो इतना ब्लेड चलेगा, इतना ब्लेड चलेगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा। अब ब्लेड चलेगा तो समझ ही रहे हैं क्या होता है ब्लेड चलने के बाद। तो ये जो बयान है इसकी आलोचना हो रही है, लोग कह रहे हैं कि चलिए अगर किसी ने की तो पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, जो भी इस तरह के लोग होंगे। अब उसमें इस तरह की बात कहना तो नहीं लगता कि उकसाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, तो उकसाना नहीं चाहिए भाई। अगर कोई कह रहा है तो पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक। तो इसमें ब्लेड चलना और ये उधर की बात करने की मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है। अब किस मकसद से, चूंकि राजनीति है, अब राजनीति में बहुत सारे एंगल होते हैं, अब किस मकसद से ये कह रहे हैं वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि आखिर वह क्यों कह रहे हैं। सबसे मुख्य बात अगर समझिए तो अगर मान लीजिए
सुरक्षा का मसला है, तरुण भारती को यह कहना चाहिए था कि अगर जब अपने नेता कार्यक्रम में आएंगे तो हम लोगों को एकदम मुस्तैद रहना है, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उनके कार्यकर्ता, ताकि उनके नेताओं को खरोच तक नहीं पहुंचे। अब कह रहे हैं ब्लेड चलेगा, मार ब्लेड चलेगा, समझ रहे हैं, ब्लेड चलेगा। तो एक जिम्मेदार आप सांसद हैं साहब, तो आप अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा बात कहना किसको चाह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ये बात, ठीक है। तो ये बात है, पुरानी बात थी, सुरक्षा का मसला था, उस पर लग रहा है मुझे कि ज्यादा ये रोष में आ गए अरुण भारती। चलिए, तो देखिए, बिहार के तमाम सत्ता के गलियारों से खबरें निकाल कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।